इसलिए देवताओं ने कुछ इसके मुंह में कर दिया है। घबराने लगी। राजा परीक्षित पूछने लगे कि महाराज, कृष्ण पैदा हुए थे देवकी वसुदेव के यहां, इनकी बाल लीलाओं का सुख इनको मिलना चाहिए था, इनको न मिल करके और नंद यशोदा को मिला, इसका क्या कारण है? बोले देखो, पहले ये देवकी वसुदेव ने बड़ी तपस्या की थी पहले जन्म में, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग लो। तो इन्होंने कहा आपके जैसा पुत्र होना चाहिए, तो उनके यहां पुत्र रूप में हो गए। नंद यशोदा ने भी बड़ी तपस्या की थी, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले तुम वरदान मांग लो। तो इन्होंने वो भी लोभ नहीं रखा कि आपके जैसा पुत्र हो। मांगा क्या था? भक्ति स्यात् परमालोके यांजो दुर्गतिम तरेत। भक्ति भज धातु सेवायाम, बोले हमको सेवा चाहिए जिससे हम सेवा कर सके। मां जितनी बच्चे की सेवा कर सकती है उतनी निष्काम सेवा तो भाई पत्नी भी अपने पति की नहीं कर सकती। पत्नी सेवा करेगी तो उसमें कुछ स्वार्थ छिपा रहता है, कुछ कामना रहती है कि हमारी ये बात मानी जाए, लेकिन मां के मन में कुछ ये नहीं रहता है। मां की सेवा तो केवल ये रहती है कि लड़का खुशी है, बस बालक प्रसन्न रहे, और उसके अलावा और कोई कामना नहीं रहती। दूसरे शब्दों में यह समझो कि हम जितनी अपनी कामनाओं का परित्याग करेंगे, भगवान की लीलाओं का सुख उतना ही अधिक मिलेगा। भगवान जब हम कामना रखते हैं तो कामना की पूर्ति तो कर देते हैं, लेकिन उसको लीला सुख नहीं मिल पाता है। देन चहे करतार जाए, सुख सो तो रही में टरे नहीं टारे। बिन उद्यम पौरुष किए बिना धन आप यावत हाथ पसारे। देव कहें अपनी अपना, विद के प्रपंच जात न बिचारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम। कन्हैया जी पैदा कहां हो रहे हैं? वसुदेव जी के यहां, और धुंध भी बाजत नंद के द्वारे। नंद जी के यहां पर आनंद हो रहे। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की। एक बार की बात है, मैया दही बिलो रही। कन्हैया जी पहुंच गए मथानी के पास। मां दूधू दूधू कह के गोद में चढ़ने लगी। मां ने दूध चलाना बंद कर दिया, स्तन पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद में दूध उफनने लगा रसोई में। कन्हैया जो अभी अतृप्त अवस्था में ही थे, उनको उतार करके दूध उतारने चली। पीछे से वहां देर लग गई। कन्हैया ने माट मट के फोड़ फाड़ दी।
दूध दही बहने लगा। उलूखल को लेके चले गए, उसको उल्टा करके उस पर खड़े हो गए, बंदरों की पंगत करा रहे। मां ने आकर के देखा, अरे बर्तन फूटे फाटे पड़े हुए हैं और यहां पर कन्हैया है नहीं। समझ लिया है उसी ऊधमी कन्हैया का ही काम है। गोपियां जो शिकायत किया करती थी, मैं मानती नहीं थी, बात कुछ है जरूर। इसकी अगर हरकतों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आगे और बढ़ जाएंगी, जैसे जैसे बड़ा होगा ये। इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है। मां हाथ में एक डंडी लेकर के आई कि आज इसकी पिटाई करनी है। कन्हैया ने देख लिया कि मां तो आज डंडी लेके आ रही है, क्या लीला है देखो। तामात्यष्टिम प्रसमीक्य सत्वस्ततो और अपससार भीतवत। मां के हाथ में डंडी देख करके कृष्ण उलूखल से उतरकर डरे हुए की तरह से भागने लगे। जिन कृष्ण से काल भी थर थर कांपता है, आज वो मां की डंडी के मारे थर थर कांप रहे हैं। क्या विचित्र प्रेम की लीला है। आंखों से काजल बह गया, रो रो करके सब काजल बहा दिया। मैया ने सोचा कि लाला डर गया है, डंडी फेंक दी। कृष्ण खुश हो गए कि चलो पिटने से तो बच गए। लेकिन मां ने सोचा कि इसको सजा तो कुछ जरूर देनी है। ये शिकिलतम बद्धुम दामना तदवीर्य को विदा। कृष्ण को बांधने के लिए मन में सोच लिया, इसको आज रस्सी से बांधूंगा। उनके प्रभाव को नहीं जानती थी। रस्सी जैसे लपेटी, गांठ लगाने को ही 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। और भी रस्सियां लपेटी, जितनी रस्सी लपेट दी जा रही है, गांठ लगाने के समय 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। गोपियां भी देख करके हैरान हैं, उन्होंने भी बहुत सी रस्सी लाके दे दी, सब लपेटी, गांठ लगाए तो गांठ नहीं लग रही, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। मां का शरीर पसीना में लथपथ हो गया और अब कृष्ण से देखा नहीं गया मां का परिश्रम। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। मां के श्रम को देख करके कृष्ण स्वयं बंधन में आ गए और उनके गांठ लग गई। नया नाम पड़ा दामोदर। दाम माने रस्सी है उदर में जिसके, ऐसे दामोदर हुआ। बोलो दामोदर भगवान की। प्रसंग तो बहुत लंबा है, लेकिन संक्षेप में बताए देते हैं कि भाई 2 ही अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ी, ज्यादा भी हो सकती थी। क्या कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखा रहे थे? बोले ये बात नहीं थी। मां बेटे की लड़ाई नहीं थी, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति की लड़ाई है। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कहती है हमारे प्रभु सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, हम अपने प्रभु को बंधन में नहीं आने देंगे। लेकिन माधुर्य शक्ति कहती है नहीं, ये तो ब्रजभूमि है, यहां मां बांधेगी तो बंधना पड़ेगा, पीटेगी पिटना पड़ेगा। जैसे ब्रजवासी चाहते हैं वैसे कृष्ण करते हैं। 2 अंगुल दूरी का भाव यह है, 1 अंगुल जीव पक्ष में है, 1 अंगुल की दूरी, और दूसरे अंगुल की दूरी कृपा पक्ष की है। जीव प्रयत्न नहीं करता है। जब जीव प्रयत्न करता है तो 1 अंगुल की दूरी दूर हो जाती है, और जब उनकी कृपा होती है तो फिर दूसरे अंगुल की भी दूरी दूर हो जाती है। जब दोनों अंगुल की दूरी दूर हो जाए तो भगवान उसके बंधन में आ जाते हैं। श्री कृष्ण उलूखल से बंधे पड़े हुए हैं, अभी रस्सी से बंधे हुए हैं। उलूखल को घसीटते हुए चले गए, स्वयं बंधन में, लेकिन दूसरे को मुक्त करना चाह रहे हैं। यमलार्जुन 2 वृक्ष थे, उनके बीच में उलूखल को देकर के तिरछा करके झटका लगाया, दोनों वृक्ष गिर पड़े, उनसे 2 दिव्य पुरुष निकले। राजा परीक्षित पूछने लगे कि महाराज वृक्षों के गिरने से 2 दिव्य पुरुष निकले, ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई, ये कौन थे? बोले कुबेर के 2 लड़के थे, नल कुबर और मणिग्रीव। मदिरा पीकर के स्त्रियों के साथ में सरोवर में व्यवस्थित स्नान कर रहे थे। इधर नारद जी आए, नारद जी को आए हुए देख करके स्त्रियों ने तो अपने वस्त्र पहन लिए, ये नंगे धड़ंगे घूमते रहे। नारद जी ने कहा ये तो बड़े मदान हो रहे हैं। उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ, तुमको कभी वस्त्र पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शाप दे दिया। घबराए, बोले महाराज हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। बोले अब वृक्ष तो तुम बनोगे, लेकिन वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाएगी, तुम वृक्ष योनि से छूट जाओगे। वो दिव्य पुरुष हो गए, दिव्य रूप में दिव्य शरीर हो गया उनका, और उन्होंने स्तुति की
भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग लो। इन्होंने कहा हम तो एक यही चाहते हैं, वाणी गुणान कथने श्रवणऊ कथायाम हस्तऊ कर्मसु मनस्तव पादिउर्न। हे प्रभु, हम वाणी से आपका गुणगान करते रहें और नेत्रों से आपकी छवि को निहारते रहें, कानों से हम आपकी कथा सुनते रहें, आपका यश सुनते रहें, बस हम यही चाहते हैं। भगवान ने अभीष्ट वरदान दिया और वो उनको प्रणाम करके भगवान की आज्ञा से उनके लोक को चले गए। अभी कृष्ण बंधे हुए हैं। नंद बाबा ने आकर के उनको खोला, यशोदा जी से कहा तुमको ऐसे लाला को नहीं बांधना चाहिए, बहुत डांट डपट की। बड़े बड़े गोपों ने सलाह की कि भाई देखो यहाँ पर राक्षसों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, शक्टासुर आया, तृणावर्त आया, पूतना आई पहले, तो हम लोगों को कृष्ण बलराम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से चल देना चाहिए, गोकुल से वृंदावन चले। सबने अनुमोदन किया, सब लोग वृंदावन आए, अपना सामान लेकर के वृंदावन आ गए, वहां पर रहने लगे। यहां पर कृष्ण बलराम सबसे पहले वत्सपाल बने।